दोस्तों, कंपनी का एनालिसिस करने के लिए आपको वेरियस टाइप के फंडामेंटल्स रेशो ध्यान में रखने होते हैं, जैसे कि पीई रेशो हो गया, पीबी रेशो हो गया, रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया। उसी तरीके से एक और इंपॉर्टेंट रेशो है जो आपको कंसीडर करना चाहिए अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं, वो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है और उसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है। व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड? कैपिटल एम्प्लॉयड एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है जो हमें बताता है कि कोई कंपनी ने उसके टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड पे कितना प्रॉफिट बनाया है। अब टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है वो कंपनी आपके बिजनेस में कितना कैपिटल इन्वेस्ट कर रही है। मान लो कंपनी ने अपने बिजनेस में 100 करोड़ का कैपिटल एम्प्लॉयड किया है, तो उस कैपिटल के ऊपर कितना प्रॉफिट कमाती है कंपनी, उसे हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। इसका अगर फॉर्मूला देखेंगे तो कुछ इस तरीके सा है, ROCE इज इक्वल टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, जिसको हम इबिट के नाम से भी जानते हैं। उसे हम अगर कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड करेंगे तो हमें हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा। अब इबिट जो होता है वो हमें कंपनी के इनकम स्टेटमेंट से मिल जाता है और कैपिटल एम्प्लॉयड हमें कंपनी के बैलेंस शीट से कैलकुलेट करना होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने का तरीका है, आप अगर करंट लायबिलिटीज को टोटल एसेट से माइनस कर दोगे तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आपको मिल जाएगा। इसे हम एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लो कंपनी एक XYZ नाम की कंपनी है जिसका टोटल एसेट 100 करोड़ रुपए का है, इबिट 15 करोड़ रुपए का है और करंट लायबिलिटी उसकी 10 करोड़ की है। अब हमें कैपिटल एम्प्लॉयड अगर कैलकुलेट करना है तो हमें करंट लायबिलिटीज को टोटल एसेट से माइनस करना होगा, जो कि निकल के आता है 90 करोड़, क्योंकि टोटल एसेट 100 करोड़ के हैं और करंट लायबिलिटीज 10 करोड़ की है। तो यहाँ पे हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ गया 90 करोड़ का। अब हम इसे ROCE की फॉर्मूले में अगर डालेंगे तो कुछ ये वैल्यू हमें मिल जाती है। 15 करोड़ हमारा इबिट है, उसे हम 90 करोड़ से डिवाइड करेंगे जो कि कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो यहाँ पे हमें निकल के आता है 0.166। इसे हम अगर परसेंटेज में गिने तो 16.6%, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने 16% लिखा है, 16.6% का हमें ROCE यहाँ पे मिल जाता है। इसका मतलब होता है कि कंपनी ने अपने कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि 90 करोड़ रुपए है उसके ऊपर 16% का प्रॉफिट कमा के दिया है अपने शेयर होल्डर्स को या फिर कंपनी को। ये यहाँ पे हमें इंटरप्रेट करना चाहिए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग्स हमें क्या देखनी चाहिए, जो है ROCE इज ए इंडिकेटर ऑफ बिजनेस स्ट्रेंथ, मतलब कंपनी का बिजनेस स्ट्रेंथ कितना अच्छा है ये हमें ROCE बताता है। उसके बाद ROCE 15% से अगर ज्यादा हो जाएगा तो कंपनी अच्छी है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, ये यहाँ पे हम कह सकते हैं। लेकिन सिर्फ 1 साल का या 2 साल का ROCE 15% से ऊपर होके नहीं चलने वाला। यहाँ पे कम से कम आपको 5 से 7 साल की परफॉर्मेंस देखनी होगी। कंटिन्यूअसली ROCE अगर 15% से ऊपर रहा है पिछले 5 से 7 सालों में, तो ही ये कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है और लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में कर सकते हैं। ये आप यहाँ पे कंसिडर या फिर इंटरप्रेट कर सकते हैं। आपको कंटिन्यूअस 5 से 7 साल का यहाँ पे परफॉर्मेंस देखना है। ROCE यहाँ पे 15% से ऊपर आनी चाहिए। यही सारी चीजें ROCE देखते वक्त आपको कंसिडर करनी चाहिए। बहुत सारे इन्वेस्टर जो है दोस्तों, जैसे कि वॉरेन बुफेट हो गए, राकेश झुनझुनवाला हो गए, ये लोग ROCE और रिटर्न ऑन इक्विटी को ध्यान में रखते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं और कंपनी कितनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है ये इससे पता करते हैं। तो आप भी अगर फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहो तो आपको सिर्फ ROCE पे भरोसा करके भी फायदा नहीं है, आपको बाकी सारे फैक्टर्स भी कंसिडर करने होंगे, जैसे PE रेशो हो गया, EPS हो गया, PB रेशो हो गया या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया। सारी चीजें अगर आपके फेवर में हैं और आपको लगता है कि इन सारी चीजों की वजह से कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रांग है, तो उस कंपनी को आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये था वीडियो दोस्तों ROCE के ऊपर। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।